और चलिए अब रुक करेंगे 150 गांव 150 खबरों की ओर। डूंगरपुर के 84 में कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही वागड़ जोड़ो यात्रा और यहां पर कांग्रेसी नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। डूंगरपुर में समाज कल्याण विभाग के कार्मिकों को पिछले 2 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। पीड़ित कार्मिकों ने बैठक के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फरीदुआ तलहटी गांव के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने नीलगाय को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने नीलगाय को शाहबाद के पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया। शाहबाद में वाहन की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव यात्रा निकालकर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। भोपाल सागर और अकोला के बीच आरयूबी संख्या 43 में यहां पर 3 फीट पानी भरा है और महीनों बाद भी बरसात के पानी की निकासी नहीं की जा सकी है। बांगरोल में एक बाइक सवार युवक पर लगे बोर्ड से यहां पर टकरा गया और आपको बता दें कि हादसे में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जयपुर के चौकसू में बालाजी महाराज के प्राचीन मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। गायक कलाकारों द्वारा सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। सिंधरी में चोरी का केमिकल खरीदने वाले 14 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी से केमिकल बरामद करने की कोशिश कर रही है। सालपुरा रेलवे स्टेशन का रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। डबल ट्रैक का भी कमिश्नर ने निरीक्षण किया है। किशनगंज में विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति लाने का निर्देश दिया है। कोटा के लालसोट में मेगा हाईवे पर रेलवे फाटक पर निर्माण की धीमी रफ्तार को लेकर लोगों को परेशानी यहां पर हो रही है और लोगों को दिन में कई बार फाटक बंद होने की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भरतपुर में बयाना कोतवाली पुलिस ने अरौदा गांव के समीप शराब से भरी हुई जीप जब्त की है। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भाग गया। लाखेरी के चंबल नदी पर अप्रोच सड़क जर्जर होने की वजह से वाहन चालकों को और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने कानोड़ के सामुदायिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं पर जिम्मेदारों को लताड़ भी लगाई है। झालावाड़ के चोमहला में झंडा चौक पर पुलिस की जीप में बैठे एएसआई त्रिलोकचंद पर आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया। अभद्रता करते हुए वर्दी भी फाड़ दी। झालावाड़ के सरडा कस्बे में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने एक परिवार पर पथराव कर दिया। लाठी डंडों और हथियारों से हमला किया गया। उदयपुर के झलारा में पैंथर का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। बीती रात थाना परिसर में आए पैंथर को जवानों ने भगा दिया तो वहीं पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। उदयपुर के भिंडर में बन रही रोड में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग पर प्रधान ने काम रुकवाया है। रॉड और इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की ओर से ये रॉड बताई जा रही है। झालावाड़ की मनोहर थाना में भी भाजपा की जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जनाक्रोश में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार पर विफलताएं गिनवाते नजर आ रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके के प्रतापपुरा रेलवे फाटक के पास एक युवक की ट्रेन से कटने की वजह से मौत हो गई। मृतक लालासी गांव का रहने वाला था। नारायणपुर सरस्का अभयारण्य क्षेत्र में जंगली जानवर भोजन की तलाश में सड़क पर आने लगे हैं। बंदरों के बीच चने खाते हुए हिरण नजर आया। श्रीगंगानगर के खड़साना में जन कल्याणकारी योजना संबंधित कैंप लगाया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमिता बिश्नोई कैंप का निरीक्षण करते नजर आए। सूरतगढ़ में गांव कानोर में पेयजल सप्लाई नहीं होने से आमजन परेशान है। पिछले करीब 15 दिनों से पेयजल की किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है। जालौर के रानीवाना में भाजपा द्वारा चलाई जा रही जनाक्रोश यात्रा का 9वां दिन और विधानसभा संयोजक मंजीराम चौधरी के नेतृत्व में यात्रा हो रही है। झालावाड़ के NH 52 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चोरों ने सायला के रघुनाथपुरा में 4 मकान और विशाला के एक मकान में तोड़फोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। उदयपुर के सलूम्बर में सम्मेद शिखर को बचाने के लिए जैन समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और 2 घंटे अपने प्रतिष्ठान में बंद रखे हैं। बालसोर के रामनगर पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाकर वो वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ है। जालौर में जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में शहरी विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।
आहोर के भवरानी गांव में हफ्ते भर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है। शिकायत करने के बावजूद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। जयपुर के शाहपुरा में सुरक्षा, यातायात समेत विभिन्न मुद्दों पर उपखंड कार्यालय सभागार में मीटिंग आयोजित हुई और एसडीएम मनमोहन मीणा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। सिरधरी हाईवे पर चोरी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा है। 5 साल से फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। जयपुर के दूदू में भाजपा द्वारा आयोजित की जा रही जन आक्रोश यात्रा मौजमाबाद प्रधान उगंता सुकरिया ने यहां पर भाग लेकर राज्य सरकार के कुशासन की पोल खोली है। डूंगरपुर की दोवड़ा में पशुपालन विभाग की बैठक आयोजित हुई। बैठक में टीकाकरण के लक्ष्य समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। मानसून सत्र के दौरान सांसद दिया कुमारी ने शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और केंद्रीय विद्यालयों के शीघ्र बजट आवंटन करने के संबंध में बात की है। जालौर के आहोर में अज्ञात वाहन ने यहां पर ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी। विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से रोडला में विभिन्न गलियां बिजली वहां से गुल हो गई है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में कृषि श्रमिकों के लिए कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। आधुनिक तकनीक समेत कई जानकारियां दी गई हैं। मनरेगा लोकपाल सुखदेव यादव आसपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पंचायतों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए श्रमिकों से संवाद किया। सीकर के श्रीवाधोपुर में पुलिस ने जानलेवा हमला के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि पिछले काफी दिनों से आरोपी फरार था। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुलिस ने भाभी पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले देवर को गिरफ्तार किया है। रुपयों को लेकर देवर ने अपनी भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया था। और चलिए यहां रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जालौर की पगोड़ा ढानी को राज्य सरकार ने नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया है। श्रीगंगानगर के जैतसर में सूरतगढ़ शाखा की आरडी 244 के अंदर अज्ञात शव देखा और किसी युवती का शव बताया जा रहा है। नागौर के मेड़ता रोड में बिजली चोरी रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत 2 भाइयों पर 3 लाख का जुर्माना लगाते हुए 3 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए हैं। जयपुर के चौबू में NH 52 पर बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। इस हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई है। राजाखेड़ा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गर्म वस्त्रों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा द्वारा गर्म वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है। सिरोही में कांग्रेस नेत्री नरगिस कायम खानी ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की है। चौबू के साबोद में शहीद श्याम सुंदर दादरवाल की तृतीय पुण्यतिथि पर 101 मीटर लंबी तिरंगा रैली निकाली गई है। धौलपुर में 20 सूत्री कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली मंगलवार को संपन्न हुई और इस दौरान नेवरा गांव में किसान चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। लाखेरी रेलवे स्टेशन पर चल रहे प्लेटफॉर्म के काम से लोगों में भारी दिक्कत है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सादड़ी गौशाला में गौवंशों को निःशुल्क हरा चारा दिया गया। भामाशाहों की मदद से हरा चारा खिलाया गया है। अलवर की थानागाजी में बस स्टैंड के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। खाजूवाला के खेल स्टेडियम में वार्ड वाइज क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई है। विभिन्न वार्डों की टीम यहां पर भाग ले रही है। सिरोही के आबू रोड में उपखंड अधिकारी नीलम लखारा ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत BLO की बैठक ली है। परशुराम यात्रा का श्री डूंगरगढ़ में भव्य स्वागत हुआ है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। अमृत भवन से नगर पालिका तक शोभा यात्रा निकाली गई है। बांसवाड़ा के श्यामपुरा वन क्षेत्र में कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने निरीक्षण किया है। माही महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सिरोही के तहलटी में ब्लड बैंक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के पिताजी की पुण्यतिथि पर यह शिविर का आयोजन हुआ।